हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2025 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। उन्हें हम ध्यानपूर्वक हल करेंगे और समझेंगे जो हमारे सैनिक प्रवेश परीक्षा क्लास 6 में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ हमने भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम से पाठ्य से आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्नों को ढूंढा है और आज उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपनी सैनिक स्कूल की तैयारी को लगातार आगे बढ़ाते रहें। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा और आपके ज्ञान में थोड़ा ज्ञानवर्धन जरूर करेगा। तो सबसे पहले एक प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से ये प्रश्न हल किया जाएगा। रोमन नंबरों से ये दिया गया प्रश्न हमारा पहला प्रश्न है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। क्या लिखा है? निम्न में से संख्या 199 रोमन अंक में निरूपित करता है। कौन सा इसमें जो ऑप्शन है हमारा जो 199 को निरूपित करता है, मतलब 199 जो है हमारा, तो इसे हम हल करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं सबसे पहले ये जानेंगे। देखो इसमें दिया है बेटा 199। क्या दिया है? 199 दी संख्या हमारी, ठीक है बेटा। 199 को इस प्रकार तोड़िए जो कि रोमन संख्या में मिल जाए। तो पहले सबसे पहले 100, ठीक है ना, 100, फिर 90, फिर 90 और फिर 9, तो ये हो गया 199 हुआ। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले 100 का क्या होता है? 100 का क्या हम लिखते हैं तो ये मालूम होना चाहिए। सबसे 100 का हम लिखते हैं सी लिखते हैं। सी हमारा 100 होता है। और 90 क्या होता है? 90 जो होता है वो क्या होता है, मतलब सी 100 है और एक्स मतलब सी में से 10 कम, मतलब 100 में से 10 कम तो 90 हुआ। 90 हुआ प्लस 9 को हम कैसे लिखते हैं? एक्स मतलब 10 है, 10 से 1 कम तो 9, ठीक है ना। ये हमारा हुआ। तो इस प्रकार से ये जब हम जोड़ेंगे तो बनेगा, जो हमारा बनेगा तो सी एक्स सी और आई एक्स। तो इस प्रकार से हमारा ये बन जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन मैच करेगा। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हम बच्चों ध्यान में रखना है जो हमारी रोमन संख्याएं होती हैं तो इस प्रकार से हमें उन्हें डिवाइड करना होता है कि जो हमारे पास संख्याएं दी हैं जिसमें रोमन में हम लिख सकते हैं उन संख्याओं को में ही उसे डिवाइड करके और हमें हल करना है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको जरूर ही समझ में आया होगा। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। इसे आप अपने को इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। और भी सारे प्रश्नों को इसी प्रकार हल करेंगे। दूसरा एक और हमारे पास रोमन ही संख्याओं का एक प्रश्न है तो उसे समझने का प्रयास करेंगे और उसे किस प्रकार से हल करेंगे ये हम जानेंगे अगले प्रश्न में। तो प्रश्न हमारा है, रोमन अंकों के प्रयोग से बनी संख्या किसके बराबर है? तो यहाँ पे दिया है एक्स आई। क्या मतलब हो गया? एक्स 10 होता है, एक्स आई 11 होता है, ठीक है। तो 10 और एक्स आई कितना हुआ? एक्स आई, तो 10 और 1 21। भाई एक्स 10 है, एक और 10 है, तो 10 और 10 20 और 1 21। तो इसका मान हमारा कितना हो गया? 21। और ये क्या है? एक्स है 10 है और वी 5 होता है तो कितना हुआ? 15। कितना हुआ? 15 हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे इसे कोष्टक में लिख लेंगे। अब क्या है? माइनस का कितना है? ये 5 और अगर पीछे होता तो 4, ये 5 है, वी होता है 5 और इस पर 1 जुड़ा है तो 5 और 1 6। कितना है? 6 प्लस कितना है? एम है, ये ऐसे लिख देंगे MCEL ठीक है ना बेटा। तो अब हमें क्या करना है भाई? 21 से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 6 बचेगा। और माइनस का 6 है तो माइनस और प्लस का कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। और बचेगा क्या? MCLXXI जो कि हमारा ऑप्शन ए बना रहा है। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ए ऑप्शन बन रहा है। तो भाई देखो यहाँ से इसी प्रकार से कट जाएगा भाई। यहाँ से 20 10 10 20 और 1 21 और ये 10 और 5 15। तो भाई 21 से 15 जाएंगे, 6 प्लस के बचेंगे। यहाँ पे माइनस के 6 है तो प्लस और माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगी जो संख्या हमारी बचेगी MCLXXI
आई, तो ये जो हमारा है ए ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से रोमन के बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। इसी आधार पे रोमन के प्रश्नों को देख सकते हैं। हमने रोमन का पाठ पढ़ाया है हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके। इस प्रकार के कुछ हमारे वीडियो बने हैं, वो आप वहाँ से देख के समझ सकते हैं रोमन संख्या किस प्रकार से लिखी जाती है। हमने उस वीडियो में 1 से 1000 तक रोमन संख्याओं को लिखने के बारे में समझाया है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि रोमन संख्याएं किस प्रकार से लिखी जाती हैं। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और इसे समझेंगे किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। देखो छोटा सा सवाल है, छोटे छोटे सवाल होते हैं हमारे क्लास 6 के सैनिक स्कूल में, जो बहुत ही कठिन परीक्षा होती है। तो सभी बच्चे ध्यान से हमारे साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से ये प्रश्न क्या कह रहा है। हरीश अपनी कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है और 12 किलोमीटर चलाने में वह कितने मिनट लगेगा। तो वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है और 12 किलोमीटर जाना है। समय घंटे में दिया है तो यहाँ पे मिनट में बदलना। अब ये का समय पूछ रहा है बेटा। समय बराबर क्या होता है, समय सूत्र होता है समय बराबर, सूत्र को ध्यान में रखेंगे, लिखेंगे क्या होता है, यहाँ देखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर अगर हमें समय निकालना है तो समय जाएगा और दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, जो कि हमारा दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो ये हमारा रहा है सूत्र। सूत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे। अब यहाँ पे हम रख देंगे मान, भैया दूरी हमारी कितनी दी है 12 किलोमीटर, दूरी 12 किलोमीटर है और स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो इसे काट सकते हैं, इसे हम हल करेंगे। तो यहाँ पे देखो 12 है 15, तो क्या होगा, इसे इस प्रकार से हल करेंगे। देखो क्या करना है हमें, इसमें भाग देना। चलो सिंपल तरीके से यहाँ हम इसका भाग देते थे, 12 में भाग 45 का। चलिए क्या करना है, दशमलव लगाना है, यहाँ पे हो जाएंगे 0। तो कितना आ जाएगा, ठीक है। देखो 45 दूना 90 और 45 दिया 135 ज़्यादा हो तो 2 ही बार जाएगा। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 90 आ जाएंगे, ठीक है। 90 आ जाएंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। 30 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 45 दूना 90, 9 6 बार, 6 बार। तो 45 दूना 90 और 6 कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा, 45 दूना 90 और 9 का 9 27, 6 बार गया तो 270 यहाँ पे आएगा, ठीक है। कितना बचेगा, यहाँ पर 30 बचेगा। तो जो हमारा मान निकल के आएगा वो आएगा 0.26 एच। कितना आया, हावर्स आएगा। घंटे में है ना, चाल और दूरी किलोमीटर में है और घंटे में। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम साधारण तौर पे मिनट में बदल लेंगे। घंटे में है तो मिनट में बदलेंगे। 0.26 को हम मिनट में जब बदलेंगे तो क्या करेंगे, घंटे को मिनट में बदलते हैं तो 60 का गुणा कर देंगे। सिंपल तौर से 60 का गुणा कर देंगे। अब हमारा ये मिनट में हो जाएगा। चलिए इसे हम हल करते हैं। कितना आएगा, 26 दूना कितना होता है, 25 दूना 50, 26 दूना 52, कितना होगा 52। तो एक अंक 520 आ जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे लगा, कितना आएगा 5 मिनट, कितना आएगा, कितना आएगा, यहाँ पे देखो 12 है, दूरी कितनी है 12 किलोमीटर, चाल कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसे हम इसी प्रकार से हल करेंगे तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा 0.26। तो 2 का मतलब यहाँ से 26, तो ये हमारा आया, ठीक है। तो इसे हल करेंगे तब हम क्या करेंगे, इसे 12 एकन 12, 45, 3 से कट जाएगा, तिचक्कू 12। इसे भी 3 से काटेंगे, कितना आएगा 3 एकन 3, 5 15, ठीक है ना। ये आ गया। अब कितना आएगा 2.6 आया। इस प्रकार से 2.26 आ रहा है। जो 0.26 आ रहा है वो ये अच्छा है, घंटा है। और घंटा को जब मिनट में बनाएंगे तो कितना आएगा 520, घंटा को जब मिनट में ये आया
तो इसका मतलब होता है कि 0.26 और इसे हम बनाएंगे मिनट में, तो ये हमारा 0.26 है। तो कितने मिनट हुआ भाई? 6×2 = 12 भाई। इसका जो मतलब होता है वो 0.2, इसे भाई 1.2 में 6 मिनट होते हैं, तो 2 में 12 और इसके 6, 12 का मतलब 6 का 6, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से होता है। तो 0.26 इसका आया है, ठीक है। तो ये आया है हमारा एक तरीके से घंटा, पॉइंट में है। अब इसे जब हम इसका जब हम मिनट करेंगे तो 0.26 क्या होता है? देखो 0.25 का मतलब होता है 15 मिनट, ठीक है। 0.25 का होता है 15 मिनट, 15 मिनट हुए भाई इस घंटे को। और 26 का कितना हो जाएगा? 16 मिनट, 16 मिनट होगा। कैसे होगा? देखो क्या होता है, हमारा जो 1 घंटा होता है, 1 घंटा वो कितने का होता है? एक मतलब 1 घंटा होता है 60 मिनट का, ठीक है। जिसका चौथाई भाग कितना होगा? 15 मिनट। तो यहाँ पे 2.6 है, तो 2.5 हमारा कितना होगा? 15 मिनट। 2.6 है तो कितना हो जाएगा? 16 मिनट। कितना हो जाएगा? 16 मिनट। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सी। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सी होगा। इस प्रकार के प्रश्न को फिर देखेंगे, एक बार इसे फिर हल करेंगे। और देखो क्या यह समय बराबर दूरी बटे 40 में सूत्र होता है। तो यहाँ पे चाल हमारे दिए 45 और दूरी दिए 12 किलोमीटर, साधारण रूप से हमने लिख लिया है। तो इसे हमने इस प्रकार से काट कर हल किया है। तो इसका जो मान आया है वो हमारा 2.6 आया। अब हमें ये ध्यान देना है कि हमारा जो पूरा 1 घंटा होता है 60 मिनट होते हैं, ये 2.5 दिए, 60 मिनट जो होते हैं हमारे, वो इसका चौथाई भाग है ये, तो इसका होगा 15.25 होता, तो ये चौथाई, तो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा, तो 1 सेकंड और इसमें बढ़ा देंगे मिनट, तो 5 1 16 मिनट। कितना हो जाएगा? 16 मिनट, जो कि ऑप्शन हमारा सी सही होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को थोड़ा दुविधा में ना रहें और इसे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। समझ में आ ही गया होगा, आशा करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं, और शानदार प्रश्न जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उन्हें हम हल करेंगे और समझेंगे किस प्रकार से प्रश्नों को हल करते हैं। एक हमारा ये भी चाल दूरी समय वाला सूत्र है, वो क्या कहता है? रमन 40 मिनट में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्या करता है? रमन 40 मिनट में 24 किलोमीटर दूरी तय करता है। समय दिया है और दूरी दी है। अब हम क्या करेंगे? समय हमारा दिया, देखो बेटा पहले हम यहाँ से इसमें निकालें। क्या दिया है? समय दिया है और दूरी दी है। हमें चाल निकालनी है। क्या निकालनी है? चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, होता है समय। ये भी हमने थोड़ी देर पहले सूत्र बताया था आप लोगों को, तो यही है। यहाँ पे हम मान रख देंगे। बेटा चाल हमारी कितनी है? चाल तो पूछ ही रहा है। दूरी कितनी है? 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर है। अब यहाँ पे चाल कितनी, वो समय कितना दिया है? 40 मिनट। दूरी किलोमीटर में है, तो हमें क्या करना है? दूरी अगर किलोमीटर में है और समय मिनट में है तो इसे घंटे में कर लेंगे। तो घंटे में करेंगे तो क्या करेंगे? 40/60, ठीक है। 40/60 हो जाएगा। चलिए इसे सिंपल तरीके से यहाँ पे हल कर लेंगे। चलिए यहाँ पे इसे सिंपल तरीके से हल कर लेंगे। तो क्या है? 24/2 से कटेगा तो कितना आएगा? 20, नीचे आएगा 30, ठीक है। एक बार इसे और हल करेंगे। 24 यहाँ पर रहेगा, 20 यहाँ पर होगा और ऊपर चला जाएगा, 30 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। अभी इसको काट कर तैयार करेंगे। कितना आएगा? 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। और इससे ये कैंसिल, कितना आएगा? 12, 12 3 36, कितना आया? 36। चाल बराबर आई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी चाल आ गई? 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड इसकी आई है। अब वो क्या कह रहा है कि उसकी गति में जो गति है वो 4 किलोमीटर घंटे की स्पीड से बढ़ा दी जाए। तो 36 में 4 जोड़ दिए जाएं। अगर 36 में हम 4 जोड़ देंगे तो हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की हो जाएगी, ठीक है ना। वो कह रहा है बढ़ा दें तो उसी दूरी को तय करने में कितने मिनट लगेंगे। तो अब इसी दूरी को तय करने में, दूरी हमारी दी है कितनी? 24 किलोमीटर। तो अब हमारी चाल दी है कितनी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चाल है और दूरी है। अब हमें क्या निकालना है? समय निकालना है। क्या निकालना है? समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल हो जाएगा, ठीक है ना।
दूरी बटे चाल होगा। अब जबकि हमें इसे निकालना मिनट में है, चलिए सबसे पहले हमारा सब कुछ घंटे में दिया है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है और दूरी भी हमारी 24 किलोमीटर है। तो हम 24 को ऊपर लिख लेंगे और जो हमारा किलोमीटर में वो 40 है, तो 40 यहाँ लिख लेंगे भाई। चाल बराबर चाल है तो दूरी बटे चाल होता है। अब यहाँ से काटेंगे तो काट दो, इसे 12 से काटो, 2 से काटो तो यह आ जाएगा 12, इसे काटो 2 से तो आ जाएगा 20, इसे भी 2 से काट दो आ जाएगा 6, इसे काटोगे 10 आ जाएगा, इसे काटोगे 3 आ जाएगा, इसे काटोगे तो 5 आ जाएगा। बेटा कितना आएगा? 5/3, सॉरी 3/5 आएगा। कितना आएगा? 3/5। अब 3/5 को थोड़ा दशमलव में ले जाओ तो क्या करेंगे? दशमलव पहले लग जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30/5, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा और ये आएगा 0.6। अब बेटा क्या मतलब है इसका? 6 का मतलब क्या है? 6 का मतलब ये है यहाँ पे कि भाई आधे घंटे 36 है तो एक मतलब, अब इसका ये हमारा है 0.6, तो हर 1.1 का मतलब होता है 6 मिनट। ये घंटे में है भाई, तो 6 मिनट होता है, तो 6 इसमें गुणा कर देंगे 6 का, कितना आएगा? 6.6 गुणे 6 मिनट में हो गया। मिनट में हो गया। अब इसे 6 36, कितना आया? 36 मिनट। भाई 360 हो जाएंगे, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो कितना आएगा? 36 मिनट। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। अब ये आपको समझ में आया होगा। समय बराबर हमारा इस प्रकार ये 30/5 है, 0.6 हो गया। अब 0.6 का 60 मिनट में भाई करना है तो 60 का गुणा तो 360 हो जाएगा और 36 मिनट शुद्ध हमारा समय निकल आएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसे शानदार पूर्वक पढ़ेंगे और आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जिन बच्चों को हमारा प्रश्न समझ में आया और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और वो भी अपने ज्ञान को ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न हमारे सैनिक स्कूल 2006 की 2000 क्लास 6 की 2025 में जो तैयारी है इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो ये प्रश्न हमारे मैथमेटिक्स के हैं, इन्हें हम ध्यानपूर्वक हल करेंगे और समझेंगे। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। अमृता अपने पुत्र के लिए लेखन सामग्री खरीदने बाहर गई। कहाँ गई? मार्केट में गई है लेखन सामग्री खरीदने के लिए। वह घर से 500 रुपये लेकर चली। कितने रुपये लेकर चली बेटा? 500 रुपये लेकर चली। कितने रुपए लिए उसने? 500 लिए। चलो ठीक है। अब उसने क्या क्या चीज़ खरीदी हम उसे देखें। उसने 135 रुपये 50 पैसे की कापियाँ खरीदी। कितने की खरीदी? 135 रुपये और 50 पैसे, 0.5 है तो 50 पैसे की कापियाँ खरीदी। इसके बाद उसने क्या किया? 30 रुपया 50 पैसा कलमें खरीदी। क्या खरीदी? 30 रुपये और 50 पैसे की क्या खरीदी? कलमें खरीदी। ठीक है ना। इसके बाद उसने क्या खरीदा? 3 रुपये इसने इतने की ये खरीदी और 30 रुपये 50 पैसे का ये खरीदा और उसने रबर 3 रुपया 50 पैसे की रबर खरीदी। क्या खरीदी? 3 रुपया 50 पैसे की रबर खरीदी, रबर के खरीदी। इसके बाद 48 रुपये के रंगों के डिब्बे खरीदे। कितने के? 48 रुपये के। क्या खरीदा? रंगों के डिब्बे, मतलब एक रंग का बॉक्स डब्बा खरीदा। इसके बाद 142 रुपये का उसने ज्यामिति खरीदा। क्या खरीदा? 142 रुपये का उसने ज्यामिति खरीदा। अब उसके पास कितना धन बचा है तो ये भाई करना है। तो क्या करेंगे? इन सभी को जोड़कर और 500 से घटा देंगे और जो उसके पास बचेगा धन वो आ जाएगा हमारे पास। तो बस सिंपल सा सवाल है, ये थोड़ा जोड़ गुणा भाग वाला है तो हम इसे करेंगे और समझेंगे। चलिए इसे हम जोड़ेंगे। क्या है? पूरा 50, यहाँ पे कितना आएगा? 5 10